ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याण, मैया बेटे का तुम्हें ध्यान रखना, बनाना भाग्य मेरे दुख दूर करना, लक्ष्मी मेरे भंडार भरना, ना निराश मुझे किस दर से तुम लौटाना, सदा बैरियों से मेरी मैया मुझे बचाना, मुझे तो बन है विश्वास तेरा, तेरे चरणों में नमस्कार मेरा, दसों दिशाओं में हर कष्ट तो मेरा हरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।
आनंद करो कल्याणी कल्याण आनंद करो कल्याणी कल्याण इसमें गोरा जी को वंदना दुतिये याद करे दुतिये याद करे दुतिये याद करे शिवरा शारदा कारज करो अमीश जय जहाँ आनंद करो कल्याण पूर्ण ज्योत अपार पूर्ण ज्योत अपार सालिए कलवालिए तेरी पूर्ण ज्योति अपार आलिए कलवालिए तेरी पूर्ण ज्योति अपार सुनी दर्शन भाई मेरी रचना देखोगे अच्छी फूल दे भाई मेरी मंगला के फूले आज बोल दे चटिया वाली मंदिरा देखोगे अच्छी फूल दे वाली मंदिरा देखोगे आज बोल मंदिरा देखोगे आज खोल दे रात हुए आज बोल दे वाली मंदिरा देखोगे आज खोल दे वाली मंदिरा देखोगे आज बोल दे खोल दे माहे मुँह खोल दे माहे मुँह खोल दे चटिया वाली मंदिरा देखोगे आज खोल दे वाली मंदिरा देखोगे आज खोल दे भाई सभी दोनों हाथों की तालियों में बोले सच्चे दरबार की पल पूजन में चली गुरु अपने के साथ पल पूजन में चली गुरु अपने के साथ पल पूजना मेरे एक पंथ को आज जय जयकार आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण मैनू तेरी आदत पै गई मैनू मेरी आदत पै गई रखने वाली जान पा मारने वाला कौन जय जवान करो कल्याणी कल्याण करो कल्याणी कल्याण भाई सभी दोनों हाथों की ताली बजाएंगे से मिल करके मां का स्वागत करें मां को नमस्कार करते हैं आप आइए अपने आसन पे विराजमान हो जाइए।
चितकारी मनहारी शेरवारी कमल कुमारी धरण कमल कुमारी मनहारी शेरवारी हरि नव 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 हे नमो नमः नमो नमः हरि बाबा बोलिया नमो नमः श्री नमो नमः नमो नमः गणपति बाबा बोलिया नमो नमः विनायक नमो नमः विनायक नमो श्री गणपति बाबा बोलिया गणपति बाबा बोलिया गणपति बाबा बोलिया गणपति बाबा मई 2026 आज हमारे जगदीश मंदिर की स्थापना को 36 वर्ष पूरे हो गए हैं। 17 मई 1990 को जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और तब से लेके अब तक हर साल हम मंदिर के वार्षिक उत्सव के रूप में एक आयोजन करते हैं, वो आपके समक्ष है। 37वां स्थापना दिवस हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत और आइए भजनों का आनंद लेंगे। मेरे बाबा के नाम को सुबह में मिल करके मेरे बाबा को मनाना है। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए महाराज बाजे डंका देती महाराज बाजे डंका देती
बालाजी महाराज को पल पल जोता वाली शुक्राना तेरा पल पल भाई बहुत सुंदर गा रहे हैं आप लोग। बस फर्क सिर्फ क्या है रावणी आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इसके दरबार में बैठ कर इसको मना रहे हैं, वरना लोग ऐसे भी बैठे हैं जो अपने दुख से इतने दुखी हैं कि इसका दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाएं और मिलकर के ताली बजा करके पुकारे माँ को। एक ही बात कहे क्या क्या देखा जो मुझ पर माँ जगत होई जितना तूने दिया है माँ करता नहीं कोई तूने दिया जितना तूने दिया है माँ करता नहीं कोई तूने दिया है माँ करता कोई तारा से आ गया तुझको मैया मेरा पल पल शेरा वाली हाँ पल पल जोता वाली पल पल शेरा वाली। शुक्राना करने के लिए जो आए इधर हाथ उठाए और ताली बजा करके बोले हाँ पल पल जोता वाली शुक्राना तेरा एक अंदाज और भी है छिंडे वाली का बोल साचे अपनी ममता की छाया बच्चों पर रखना अपने आंचल की छाया हम सब पर रखना आंचल की छाया हम सब पर रखना मैं मांगू सबकी खैर सभी पर कृपा करेगा सबकी खैर सभी पर कृपा करेगा हाँ बैठी तेरी गोदी में है
अरे झुमका पहला नचनी बहनी बहन नौलखा जोरदार ताली बजाओ भैया आंटी जी के लिए। हाँ बिल्कुल सीधे हाथ उठाएं और ताली बजा करके बोल दें मारे 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 आओ जी 1 2 3 4 क्या बात है चलो आ जाओ जी सारी दुनिया से हमसे वादे हैं 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 हम झंडे वाले के दीवाने हैं झंडे वाले के दीवाने हैं हम झंडे वाले के दीवाने हैं अभी जीने लगे मधुवाने हैं अभी जीने लगे मधुवाने हैं जीने लगे मधुवाने करते रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे मंदिरा चुरावा किसी का बहाना दिया सदे का दादिया के मेरा मुफ्त पंडाल मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग तेरे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे भाई देखो आगे वाले तो दीवाने हैं पीछे वाले थोड़े कम दीवाने हैं जो दीवाने भैया के दीवाने महारानी की कृपा हुई माँ भवानी की
आनंद है, आनंद ही आनंद है। आज कृपा हुई मां कल्याणी की, अरे आज नहीं ना चले तो फिर कब ना चले, अरे आज नहीं हो तो फिर कब ना चला, आज नहीं हो तो चलाते एक बार जोरदार तालियों से मेरे भाई का स्वागत करिए, जोरदार ताली जिस किसी भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरे राधा रानी सरकार का, एक बार जोरदार तालियां। दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी, महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
बरसानों बताएंगे रे ऊंचा बरसानों बताएंगे रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी हरी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया काका भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया ग्रहण हुआ 12 अक्टूबर 2026 को दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मंदिर के प्रांगण में। जगदीश मंदिर आज की डेट में दिल्ली का नंबर 1 मंदिर है जो दिव्य भव्य और अलौकिक है। और ये सब इसमें आप सभी की भागीदारी है। जिस मंदिर की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं करे तो वाकई वो अपने आप में भव्य होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब 12 अक्टूबर 2026 को जो नए दरबार बने उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आने वाली 7 जून को जगदीश मंदिर की ओर से भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। जो 7 जून को सुबह कलश यात्रा होगी, डेली शाम को 4 से 7 कथा होगी। 14 तारीख को यानी 14 जून को समापन होगा। तो आप सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसा जगदीश मंदिर की कार्यकारिणी की ओर से निवेदन है। एक और कार्यक्रम जो जगदीश मंदिर की तरफ से पहली बार किया जा रहा है, 2 गरीब कन्याओं की शादी 21 जून को की जाएगी। रविवार का दिन होगा उस दिन। तो याद रखना, अभी मैटर एक बोर्ड पे के द्वारा लगा दिए गए हैं। तो 2 कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं। 7 जून से हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेश गुप्ता जी आ चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आते हैं जिन्हें मैया बुलाती है। आज आप सभी भक्तों को माँ भगवती ने सेवा का मौका दिया है। तो मैं चाहूंगी कि जो भक्त जहाँ बैठे हैं एक बार जरा सीधे सीधे हाथ उठाकर उठाएं। बिल्कुल सीधे हाथ, कोशिश करें जितने ऊंचे कर सके आज इस दरबार में। बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर और प्रेम से जयकारा लगाएंगे कि ये सच्ची दरबार की जयकारा मशीना वाली का दरबार की जय। सर्वप्रथम हाजिरी बालाजी महाराज के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में, क्योंकि कहते हैं कि किसी अवसर को मिलने से पहले दरबार से मिलना पड़ता है। किसी अवसर को मिलने से पहले दरबार से मिलना पड़ता है। और मेरी मैया को मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। कि ये बालाजी महाराज की बोली मेहंदीपुर धाम की सालासर दरबार की।
चरणे सरोज गज निज मन मुकुरे सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायत फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बले बुद्धि विद्या देहो हरहु कलेश विकार। कहिए एक बार बोलिए बालाजी महाराज की। देखिए सनातन धर्म में कहा गया है जो प्रभु राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। एक बार जरा बुलंद आवाज में कह दो, पता चलना चाहिए। बोले जय श्री राम। एक बार हो राम आएंगे लौटना सजाओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे लौटना दीप जला के दिवाली में मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे। क्या बात है। हो मेरी झोपड़ी में कांच खुले हो राम आएंगे आएंगे राम हो राम आएंगे राम। ऐसे नहीं, जब अपनी वाणी से आप प्रभु राम नाम का जाप कर रहे हैं तो हाथ भी ऐसे होने चाहिए। जो भक्त यहाँ सेवा करने आए हैं, राम भक्त बनकर आए हैं, जरा उठाएं। जितने भी भक्त कुर्सियों पर बैठे हैं बिल्कुल सीधे सीधे हाथ करते हुए और मिलकर 1 2 3 4 मारवाड़ी मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश सिंगल जी और राज्यस्तरीय अपार्टमेंट के अध्यक्ष श्रीमान रमेश बजाज जी हमारे मध्य हैं। जगदीश मंदिर की पूरी कार्यकारिणी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपका जगदीश मंदिर। जय माता की। अभी खाना शुरू नहीं हुआ है, सभी से निवेदन है खाने पर ना जाए। अभी भजन है, भजन सुनो। अभी खाने का बहुत टाइम है, 15 मिनट का समय दो हमें। अभी सभी से निवेदन बैठ जाए, खाने पर ना जाए। आरती होगी, आरती
आरती के बाद खाना है। आरती के बाद जो है भोजन प्रसाद होगा, सभी इकट्ठे लेंगे, बाद में जाएं, व्यवस्था खराब ना करें। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग डांस करते हुए शर्माते हैं, मैं देख रहा था, एक सोचता है दूसरा उठेगा, दूसरा सोचता है तीसरा उठेगा, तो उठेगा तो यार उठ लेंगे, फिर हम शर्माते हैं। अगर आप हिंदू संस्कृति को देखो तो हिंदू संस्कृति के अंदर भरतनाट्यम और कथक कहाँ सिखाया जाता था? मंदिरों में। हमारी जो संस्कृति थी वो हमें सिखाती थी कि हम उत्सव को डांस और इन सब चीज़ों को साथ में मिलकर बनाएं। तो ये जब आप डांस करते हैं ना जी, तो घुटने दर्द नहीं होते, डांस करते हैं तो कमर दर्द नहीं होती। जो लोग डांस करेंगे उनकी ना कमर दर्द होगी ना घुटने दर्द होंगे और सारी जिंदगी ठीक रहेंगे बुढ़ापे तक। और दर्द होगी तो मैं बैठा हूँ। तो एक तो मैं हर एक को सिखाता हूँ, जैसे आप, मैंने आजकल ये थोड़ा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि आप जब खाटू नरेश की जय बोलते हैं तो कितना हाथ उठाते हो? कुछ लोग यहाँ तक हाथ उठाते हैं, खाटू नरेश की जय।
और कुछ लोग हाथ उठाते हैं यहाँ तक, खाटू नरेश की जय, और कुछ लोग उठाते हैं यहाँ तक, तो खाटू नरेश की। अब देखो, जो लोग यहाँ तक उठाते हैं उनको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। भगवान ने इतनी सब चीजें दे रखी है। हम मंदिर के अंदर जब जाते हैं, पंडित जी बुलवाते हैं, तो हम लोग अगर रोज मंदिर में हाथ ही उठाते रहे तो हमें कभी भी फ्रोजन शोल्डर और कंधे की दर्द और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति के साथ मिली हुई थी। हम मंदिर के अंदर जाते थे शाम को, सारे गांव के लोग हैं जो पुराने गांव के रहने वाले हैं, सब गांव के लोग मंदिर में जाते थे और कीर्तन किया करते थे। कीर्तन में क्या बजाते थे? ताली। आज पार्क में बैठ के बजाते हैं ताली। ताली तो वही बज रही है, ताली तो वही बज रही है, उस ताली से हम ठीक भी हो रहे हैं। पर हमने मंदिर में आना बंद कर दिया, इकट्ठे मिलकर अपने उत्सव को मनाना बंद कर दिया। तो हम ताली बजाते हैं, कुछ लोग सिर्फ शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं। हमारी तो हिंदू संस्कृति ऐसी थी कि हम रोज इकट्ठे होते थे, और जब तक रोज इकट्ठे हुए हम लोग बचे रहे। यूपी में कहा गया था ना, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग बटने से बचने के लिए रोज इकट्ठे होते थे। उस मंदिर में हमारे बच्चों को संस्कार भी मिलते थे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मंदिर में बच्चों को भी जरूर लेके आए, बच्चों को जरूर जोड़ें, जब थोड़ी देर के लिए लेके आए, जोड़े जरूर, उनको बेटा प्रणाम करके चले जाओ। उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हमारी हिंदू संस्कृति को बच्चा पहचानेगा तो सही। और बहुत अच्छी अच्छी कई बार कथाओं के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपको हिंदू संस्कृति के असली क्या कारण है, क्यों की जा रही है, क्यों पीपल में पानी डाला जाता है, क्यों जो है। अब तुलसी 7 प्रकार की होती है, लोगों को पता ही नहीं है। तुलसी लोग जानते हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें कथाओं में सीखने को मिलती है। सारी मंदिर कमेटी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में खाटू धाम के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी हमारे बीच में है भाभी जी के साथ। एक बारी भाई साहब को भी हम जोरदार जयकारे के साथ यहाँ पे उनका अभिनंदन करें। बोल खाटू नरेश की जय। आवाज नहीं आई जी, पीछे हाथ भी नहीं उठे। देखो खाटू धाम चला रहे हैं इतना बड़ा, इनके लिए हाथ तो थोड़े से उठने चाहिए ना जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी बीच हमारे मध्य है खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगदीश मंदिर के मुख्य संरक्षक श्रीमान घनश्याम गुप्ता जावेरी जी हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। इतना सब रंग में सबको नचा रहे हैं। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि 2.5 साल नई कमेटी को आए हुए। मैं पूछा भाई साहब से, कहाँ गए गुप्ता जी, राजेंद्र जी। तो ये मंदिर तो पीतमपुरा में एक नए आयाम के साथ, नए नए तरीकों के साथ और कितने भक्ति भाव के साथ इस मंदिर की, बाकी सब मंदिरों में भी प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं होते, पर इस मंदिर, ये मंदिर हमेशा से इस काम के लिए मशहूर रहा है कि जितनी भक्ति भाव से इस मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, इतने भक्ति भाव से शायद दूसरे मंदिरों में भी नहीं होते। राधा
माता रानी आशीर्वाद नहीं देगी। बोलो जय माता दी, जय श्री श्याम। ये जो आपके अध्यक्ष हैं राजेंद्र गर्ग जी और जो महामंत्री हैं आर के गुप्ता जी का है, आपके पीछे ही हैं दोनों। हाँ दोनों पीछे देखो। और सभी के लिए मैं हमेशा ना दुआ मांगता रहता हूँ कि तरक्की हो, तरक्की हो। भाई जो SHO वो DCP बने, परंतु कोई एक सज्जन ऐसे हैं उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे अमित नागपाल जी, ताली बजा दो भाई। क्या कर सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद नए काम करते हैं, परंतु कहते हैं कि नया काम जो मर्जी करा लो, पुराना काम बिल्कुल नहीं करो। ऐसी बात है ना। इन्होंने बासिया जी प्रॉमिस किया, बोले जी पहले सबकी पेड़ों की कटिंग करा दूं तब मैं आपके सामने खड़ा। धनकर जी समझना मेरी बात। तो अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने कहा जी मेरे लिए आपने बाबा से अर्जी नहीं लगाई, आज हम अर्जी लगा रहे हैं। आप और आपका परिवार सुखी जीवन निरोगी गाय इससे भयो आप, पर हमारे लिए कटिंग करवा देंगे। रोज कर रहे हो। देखो आदरणीय गौतम जी, हमारे अंकल जी खड़े हैं, आप सब मेरे लिए पूजनीय हैं। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि ये जो मंदिर है इसको एक वरदान है। और बहन जी खड़ी है संतोष जी, 1996 में जब गौतम जी ने ये कोठी मुझे दिलवाई तो इन्होंने बोला ये POP है। तो मैंने कहा POP क्या चीज होती है पता आपको? POP पेरिस ऑफ पीतमपुरा है। तो इस पेरिस ऑफ पीतमपुरा के अंदर जगदीश मंदिर, और जगदीश मंदिर के अंदर आप सब भक्त, और मंदिर इतना सुंदर। पहले जहाँ 2, 4, 6, 10, 20, 30 भगवान और आस्था थी, वहाँ आस्था और विशेष रूप से जो शिवलिंग है, धनकर जी, शिवलिंग के अंदर आज के दिन सबको सबसे ज्यादा समस्या क्या है? घुटनों की समस्या है, झुकने की समस्या है। और जब से ये जो इसमें रेनोवेशन की है गुप्ता जी ने, मेरी ख्याल से संख्या यहाँ बढ़ गई है। और ये संख्या कैसे पता लगती है कि भक्त ज्यादा आ रहे हैं हमारे? कैसे पता लगती है? हाँ जी, गुल्लक से लगती है। तो ये गुल्लक से पता चलता है। हमारे रितेश जी अभी जो, हाँ गुल्लक से पता लगती है। और ये गुल्लक भी बड़ी कर ली अभी इन्होंने। ये सब खाटू धाम की देन है, वहीं से गुल्लक आती है ये। अच्छा ये बताओ,
इतने बड़े आयोजन का कार्ड किस किस के घर पहुंचा? नहीं आता। हम तो कोड भी व्हाट्सएप को मानते हैं। हाँ जी गुप्ता जी बोलो, भाभी जी कहाँ है बताओ? अरे कहाँ पे? हाथ उठाया। अच्छा पीछे है। कार्ड मिला आपको? मिल गया। हमें तो मैया आजकल कोड भी अभी व्हाट्सएप को मानते गुप्ता जी भैया हमें तो माता रानी ने ये मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ डेली आते हैं तो बता भाई। मैंने मिसेज को कहा, मैंने कहा चलना है वहाँ, कह रही कहाँ चलना है? मंदिर चलना है। कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये बताओ आप, ये समस्या कौन हल करेगा? नहीं करेंगे जी आप सब। हाँ तो प्रधान जी इसके लिए ताली बजाओ, इतना अच्छा कार्य करते हैं हमारे अध्यक्ष जी। सुबह सबसे पहले जाएंगे खाटू श्याम दिल्ली धाम, और वहां भी पैसे इकट्ठे करने का ही काम करते हैं। पूरे गुल्लक के जो इंचार्ज हैं, चेयरमैन है हमारे राजेंद्र भाई जी, और प्रतिदिन यहाँ आना। और देखो भाई जितना सुंदर मंदिर आपको अब लग रहा है, महसूस होता है, उतनी ही जोर से ताली बजाएंगे ऊपर हाथ करके। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और जो भाई खाटू श्याम दिल्ली धाम में पिछले 2 महीने से नहीं गया, बड़ी खुशखबरी। एक तो राजेंद्र जी ने और धनकर जी खड़े हैं यहाँ, क्योंकि इनका प्रभाव चलता, बगैर इनके हमारी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और देखो आ गया इन बिना तो पत्ता नहीं हिला जी। इन्होंने सारी रजिस्ट्रियां इन्होंने कराई। इन्होंने एक ही बात कही कि मैं धाम के लिए कोई भी एक पैसा नहीं लूंगा। एक बार धनकर जी के लिए जोरदार मेरी सेवा है, मेरी सेवा। अभी खाटू श्याम दिल्ली धाम में तिरुपति बालाजी की प्रतिमा स्थापित हुई है, जिसकी 9 फुट हाइट, जिसे बनने में 3 साल लगे। और क्योंकि अष्ट धातु की है अमित भाई, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। जहां वो 55 लाख की हमने ऑर्डर दिया था, आज उसकी वैल्यू 1 CR हो चुकी है। बोलो जय गोविंदा। इनका धाम बनके तैयार हो जाएगा, और वो दर्शन के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है। हमारे मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री को इंग्लिश में मिनिस्टर कहते हैं क्या? हाँ जी, अरे क्या बोलते हैं यार? हाँ, पर मैंने इनको ने एक प्रोग्राम में देखा, ये ना ऐसे लिखने लग रहे थे RSS वालों की तरह। मैंने कहा लगता है इनको जो है ना मिनिस्टर नहीं बनना, इनको कहीं RSS में क्या बनना है? प्रचारक बनना है। शादी हो गई है, शादी हो गई है। तो माँ बंगलामुखी धाम दिल्ली के अंदर पहला धाम रहेगा, जिसके दर्शन मात्र से, जिसे दर्शन करने के लिए देश के बड़े से बड़े नेता, देश का बड़े से बड़ा अभिनेता और बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा IPS वहां दर्शन के लिए जहां सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं, अब उनको एक ही परिसर के अंदर जहां बाबा के दर्शन होंगे, वहां किसके दर्शन होंगे? मां बंगलामुखी। और मेरा ये मानना है इस सब के लिए आप सब दिल्ली वाले, हम सब साधुवाद के पात्र हैं। एक चमत्कार अवश्य देखना हुआ जब भी जाओ आप, कि आज 6 लाख लोग आए वहां, 6 लाख भक्त जो आए, तो 6 लाख में बासिया जी 70% 4,20,000 1 से 22 साल के भक्त थे। कभी भी देखना चाहिए